पेरिस के एक म्यूजियम से एक $100 मिलियन के गहने केवल कुछ पावर टूल्स और ब्लो टॉर्च की मदद से चोरी कर ली गए। उन्होंने हाई सिक्योरिटी सिस्टम को पार कर लिया, अलार्म बजते रहे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने किसी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, जब चोरों के पास हथियार नहीं थे तब भी सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों रुक गए? और पुलिस ने केवल 48 घंटों में कैसे आरोपियों को पकड़ लिया? सुबह का शांत समय था। पेरिस की सड़कों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। एक सफेद ट्रक चुपचाप एक जगह रुका। 4 लोग निकले। उनके चेहरे ढके हुए थे और उन्होंने लोकल फ्रेंच नारंगी सेफ्टी जैकेट पहनी हुई थी। वे सामान्य कामगारों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके ट्रक में औजार नहीं बल्कि एक पूरी योजना थी। उन्होंने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सीढ़ी, ग्राइंडर और ब्लो टॉर्च निकाले। कुछ ही मिनटों में वे म्यूजियम की गैलरी की बालकनी पर पहुंच गए, जहां रखे थे फ्रांस के ताज और रॉयल शाही गहने। ग्राइंडर की आवाज ने सुबह की शांति तोड़ दी। उन्होंने सेंसर पर थर्मल ब्लैंकेट डालकर अलार्म सिस्टम को बेअसर कर दिया। कंट्रोल रूम में लाइट फ्लैश हुई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा यह फिर से एक झूठा अलार्म है और उसने सिस्टम बंद कर दिया। उसी समय चोर अंदर पहुंच चुके थे। उन्होंने 2 डिस्प्ले केस तोड़े और एमरल्ड, हीरे और ताज अपने बैग में भर लिए। सिक्योरिटी गार्ड्स जब पहुंचे, उन्होंने देखा 2 नकाबपोश लोग पावर टूल से कांच काट रहे हैं। वे चुपचाप पीछे हट गए क्योंकि ट्रेनिंग के अनुसार उन्हें टकराव नहीं करना था। उनका काम लोगों की रक्षा करना और चेतावनी देना है, न कि लड़ाई में शामिल होना, क्योंकि वे पुलिसकर्मी नहीं हैं। चोर नीचे उतरकर 2 स्कूटर पर भाग गए। भागते समय एम्प्रेस यूजीनी का ताज गिरा और मोती सड़क पर बिखर गए। सायरन बजने लगे। पुलिस और हेलीकॉप्टरों ने पीछा शुरू किया, लेकिन चोर ट्रैफिक में गायब हो गए। 1000 करोड़ रुपए के ये रॉयल गहने पेरिस से गायब थे। बाद में जांच में पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड्स डर से नहीं बल्कि सदमे और प्रोटोकॉल की वजह से जमे रहे। वे असली पुलिस नहीं बल्कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिन्हें विजिटर्स की सुरक्षा प्राथमिकता देने की ट्रेनिंग दी गई थी। चोरों ने ठीक वही समय चुना जब मोनालिसा गैलरी में भीड़ थी, जिससे अफरा तफरी बढ़ गई। पुलिस ने बाद में डीएनए और फिंगरप्रिंट से आरोपियों की पहचान की। एक आरोपी को चार्ल्स ड गॉल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया जब वह अल्जीरिया भागने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आरोपी उसके अपार्टमेंट से गिरफ्तार हुआ। फ्रेंच पुलिस मानती है कि यह एक बड़ी जूल थेफ्ट गैंग का हिस्सा था, संभवतः पिंक पैंथर गैंग जैसा नेटवर्क। मामला अभी बंद नहीं हुआ है। असली योजनाकार अब भी आजाद है। चोर का हाथ तेज होता है और कानून का पहिया धीरे चलता है, इसलिए चोरी की खबरें ज्यादा, बरामदगी की कम सुनाई देती हैं। ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।